नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हिंदू नववर्ष और महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा की शुभकामनाएं। और जब मेरा वीडियो स्ट्रीम होगा तब तक तो ईद भी हो चुकी होगी, तो सभी को ईद मुबारक हो। दोस्तों, सिकंदर बहुत बड़े बजट की फिल्म है तो मैंने देख ली, या कहीं कि देखनी पड़ी। जैसे कि सलमान की फिल्म हमेशा ईद पर रिलीज़ होती है और मैं एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में रहती हूँ, लेकिन अफसोस कि यहाँ का इकलौता सिनेमा हॉल भी आज खाली था। रिलीज़ के पहले दिन खाली था, एडवांस बुकिंग तो थी नहीं और करंट में भी सिर्फ 5% लोग ही थे पूरे हॉल में। फिल्म देखते वक्त मुझे तो इतनी नींद आ रही थी कि घर आके मैं सो ही गई। मैं भी थक गई, सलमान भी थका हुआ, दर्शक भी थके हुए और मैं भी थकी हुई। अब फ्रेश होके मैंने सोचा चलो रिव्यू किया जाए। दोस्तों, फिल्म में कहानी है ही नहीं, हालांकि इसका थीम बहुत प्यारा और इमोशनल है। इसका थीम है एक पति और पत्नी का एक दूसरे के लिए प्यार और समर्पण, जो मौत के बाद भी ख़त्म नहीं होता। लेकिन अफसोस ये इस फिल्म की कहानी में नहीं ढल सका। करीब 30 मिनट तक तो मुझे लगा कि कहानी अब शुरू होगी, लेकिन होती तो शुरू होती ना। फिल्म सीधे ड्रामेटिक सीन से शुरू होती है तो आप उसमें एंगेज होने लगते हो। कुछ ही मिनटों में सलमान की एंट्री होती है और ज़बरदस्त एक्शन। फिल्म का पहला सीन एक एरोप्लेन में बिजनेस क्लास से शुरू होता है। एक बड़े पॉलिटिशियन का अय्याश रईसज़ादा बेटा अर्जुन यानी प्रतीक बब्बर फ्लाइट में बैठी हुई एक महिला के साथ बदतमीज़ी करता है, तो वहाँ मौजूद संजय राजकोट यानी सलमान खान अर्जुन को बुरी तरह से पीट देता है। अब मिनिस्टर का बिगड़ैल बेटा मार खाने के बाद चुप तो नहीं बैठेगा, और टिपिकल पावरफुल पॉलिटिशियन बाप भी। तो यहीं से फिल्म बदले की कहानी बन जाती है और आखिर तक बदले की रहती है। सलमान, जिन्हें इसमें राजकोट की रॉयल फैमिली का वारिस बताया है, वो कभी सिकंदर और कभी संजय के नाम से लोगों में मशहूर है। इसमें अभी भी लोग राजा और प्रजा वाले सिस्टम में बिलीव करते हैं, क्योंकि राजा अच्छा है, उनकी मदद करता है, यानी लोगों के दिलों का भी राजा है। साई श्री यानी रश्मिका मंदाना संजय राजकोट की पत्नी है, यानी रानी साहिबा है। आखिर तक कई सीन्स हैं जो आइसोलेशन में किसी इमोशनल ऐड जैसे लगते हैं, लेकिन ये सारे सीन्स मिलकर एक फिल्म नहीं बना पाते। एक्शन बिना सर पैर का है, ज़बरदस्ती ठूंसा हुआ है। रैंडमली गाने आ जाते हैं। मेरी जोहरा जबी जो गाना है वो भी ऐसा ही ठूंसा हुआ है। कैरेक्टर्स बहुत ऊपर के हैं, कैरिकेचर जैसे हैं। आप किसी से भी रिलेट नहीं कर पाते, किसी से कनेक्ट नहीं हो पाते। हीरो की पत्नी यानी फिल्म की हीरोइन मरती है तो फील ही नहीं होता। पति का दुख भी आपको फील नहीं होता। दोस्तों, जब फिल्म बनती है तो सबसे पहले उसकी 1 लाइनर स्टोरी लिखी जाती है और सुनाई जाती है। फिर उसके कई ड्राफ्ट्स होते हैं। बहुत डिस्कशंस के बाद वो प्री प्रोडक्शन की स्टेज पर पहुंचती है। लेकिन लगता है सिकंदर की कहानी पर कोई एक्सरसाइज की ही नहीं गई है। सिर्फ प्रोजेक्ट बना, सेटअप हुआ और जल्दबाजी में कुछ लिख लिया गया, कुछ सीन्स बनाए और शूटिंग शुरू। तो फिल्म में परफॉर्मेंसेस की बात करें तो सलमान इसमें मिसफिट और मिसकास्ट हैं पूरी तरह से। सलमान अच्छे एक्टर तो कभी थे भी नहीं। उनकी फिल्म उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और क्यूटनेस पर ही निकल जाती थी। इसमें वो भी नहीं है। सिर्फ एक दबंग और बजरंगी भाईजान नाम की जो फिल्में थीं उनमें सलमान एक्टर लगे थे, और उसमें उनके मेकर्स अभिनव कश्यप और कबीर खान का योगदान था। क्रेडिट उन्हें जाता था जिन्होंने सलमान से एक्टिंग अच्छी कराई थी। सलमान खान सिकंदर में बहुत थके हुए हैं। उन पर न एक्शन सूट करता है न डांस। अब सलमान नाचते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उनकी बॉडी में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, फेस पे वो फ्रेशनेस भी नहीं है। अब आती हैं रश्मिका मंदाना, जो संजय राजकोट यानी सलमान की पत्नी बनी है, रानी साहिबा। वो अपने कैरेक्टर से बाहर निकल जाती है बार बार। कभी रानी साहिबा जैसी ड्रेसिंग और बिहेवियर होता है तो कभी साउथ की डांसर बन जाती। वो कहाँ से आई है, यानी उसका कैरेक्टर कहाँ से आया है, उसकी कोई बैक स्टोरी नहीं है। बस एक लाइन का हिंट है कि उनकी शादी अजीब हालातों में हुई थी। और इसमें एक और एक्टर है प्रतीक बब्बर। उसकी कास्टिंग सही है और उसकी एक्टिंग मुझे पहली बार अच्छी भी लगी, लेकिन उसके करने के लिए भी इसमें कुछ नहीं है। फिल्म का मेन विलन यानी मंत्री के रोल में है तमिल फिल्मों के एक्टर सत्यराज, जो बाहुबली के कटप्पा के नाम से ज़्यादा मशहूर हैं। उनसे भी मुझे तो डर नहीं लगा। मुझे लगा ही नहीं कि ये विलन है फिल्म का। सबसे अजीब कास्टिंग है शर्मन जोशी की। वो करीब आधी फिल्म तक जूनियर आर्टिस्ट के रोल में है। पहले लगता है वो सलमान का बॉय है, फिर वो उसका राइट हैंड दिखाया है, फिर वो एक बुज़ुर्ग जैसा लगता है जो उसे सलाह देता है। सलमान खान को सबकी मदद करनी होती है इंडस्ट्री में, और जिसको भी काम नहीं मिल रहा होता वो उसको रोल दे देते हैं अपनी फिल्म में। यानी बेरोज़गारों को काम देना सलमान का काम है, तो उन्होंने ये एहसान शर्मन जोशी पर भी कर दिया है। काजल अग्रवाल कैरेक्टर रोल में है, जो बहुत अच्छी लगती है। वरुण धवन की भतीजी अंजनी भी है, जो कि एक
छोटी सी कास्टिंग है। झोंपड़े में रहने वाला एक बच्चा है लावारिस कमरुद्दीन, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मेरे दिल को छूता है, हालांकि मैं उसका नाम नहीं जान पाई। डायरेक्शन की बात करें तो बहुत ही ख़राब है। डायरेक्टर AR मृगदौस ने कई सीन्स काफ़ी बड़े लेवल पर शूट किए हैं, बहुत बड़े क्राउड के साथ। साउथ बॉम्बे में रात में कारों की चेजिंग भी दिखाई है, लेकिन जब कहानी आपको समझ नहीं आ रही, कहानी बल्कि है ही नहीं, तो इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिल्म एक्शन की जॉनर में है तो एक्शन हाथ पैरों से मारपीट वाला रखा गया है, जो कि असली भी नहीं लगता। साफ दिखता है कि छोटे छोटे टेक्स को एडिट करके पैच कर दिया है। सारे स्टंटमैन्स ने शूट किए हैं सीन जो सलमान के हैं, और लोकेशन मुंबई में है, लेकिन गुंडे साउथ के हैं। वो साउथ स्टाइल में ही मारपीट और खून खराबा करते हैं। सलमान का एक्शन भी साउथ स्टाइल में है, और गाने ज़बरदस्ती ठूंस दिए हैं। फिल्म कहानी कहने के लिए बनाई जाती है दोस्तों, अब इसमें कहानी तो है नहीं, लेकिन मृगदौस की स्टोरी टेलिंग भी बहुत ख़राब है। ख़राब ही नहीं बल्कि वाहियात है। म्यूज़िक की बात करें तो वो प्रीतम का है, गानों में दम नहीं है। एक गाना सुनकर मुझे गजनी के गाने की याद आने लगी। वो गाना था ना, कैसे मुझे तुम मिल गई, तो उसी गाने की धुन उठा के आधे गाने में चेपती है। सलमान और मंदाना के साथ 200 बैकग्राउंड डांसर्स वाला एक होली का सॉन्ग है जो याद नहीं रहने वाला है। और बैकग्राउंड स्कोर है संतोष नारायण का, जो ऐसा लगता है कि किसी साउथ की B ग्रेड फिल्म से उठा के यहाँ चेप दिया है। और कई जगह वो बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही वाहियात हो जाता है, साउंड करता है ऐसे रा 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 रा, ऐसे रा 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 करके भर दिया है पूरा चिल्ला के। क्या करे, हद कर दिया आपने, ऐसा ही इसका नाम रख देना चाहिए था मुझे लगता है। जिसकी जो मर्जी आई है उसने इस फिल्म में वो किया। कई बार लगता है कि फिल्म बनाई ही क्यों, तो इसकी वजह यह है कि सलमान की पिछली फिल्में लाइन से फ्लॉप हो रही थी। टाइगर 3, किसी का भाई किसी की जान, राधे, भारत, दबंग 3, रेस 3। तो प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला को अपने दोस्त सलमान को सपोर्ट करना ही था, तो उन्होंने उन्हें लेकर सिकंदर बनाई। साउथ की डायरेक्टर मृगदौस को ले लिया। अब फिल्म में साजिद और सलमान हैं तो कोरियोग्राफर फराह खान को ही होना था, लेकिन सलमान से वो डांस भी नहीं करा पाई बेचारे। सलमान को लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों के कारण भी इस फिल्म पर बहुत असर पड़ा। इसकी शूटिंग भी कुछ वक्त के लिए रुकी रही थी। फिर पिछले साल नवंबर में हैदराबाद के ताज फलकनुमा पैलेस में हाई लेवल की सिक्योरिटी के बीच इसकी शूटिंग फिर से शुरू हुई थी। दोस्तों, जान की धमकी ने सलमान की सेहत पर बहुत बुरा असर किया है। साफ लगता है कि वो स्ट्रेस में हैं, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि उन्हें ब्रेक लेना चाहिए और अपने लिए सूटेबल रोल्स और फिल्मों का चुनाव करना चाहिए। बड़े स्टार अपनी फिल्मों की कास्टिंग, क्रू, म्यूज़िक सब खुद ही डिसाइड करते हैं, तो उनके फेलियर का क्रेडिट भी स्टार को ही दिया जाना चाहिए। तो ये क्रेडिट सलमान खान को ही जाना चाहिए। ये फिल्म सलमान खान का भी फेलियर है। फिल्म में एंटरटेनमेंट ज़रा सा भी नहीं है, बल्कि कोई वजह ही नहीं है जिसके लिए आप सिकंदर को देखने जाएं। न सलमान, न कहानी, न डायरेक्शन, न म्यूज़िक, कुछ भी नहीं। फिल्म टोटल फालतू है, खाली डब्बा है। मुझे लगता है इसे देखने के लिए दर्शकों को पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि फ्री में देखना भी आपके पैसों और उससे भी ज़्यादा कीमती टाइम का लॉस है। सिकंदर के मेकर्स को मुझे लगता है देश भर से माफ़ी मांगनी चाहिए, एक स्टेटमेंट जारी करना चाहिए कि हमें माफ़ कर दीजिए कि हमने ये फिल्म बनाई, और लोगों के पैसे भी वापस करनी चाहिए। दोस्तों, मैं समझती हूँ कि एक फ़िल्म का अच्छा या बुरा होना अलग बात है और हिट और फ्लॉप होना अलग बात है, लेकिन कुछ फिल्में एक ऐसी मिसाल होती हैं कि जो ख़राब फिल्म भी होती हैं और फ्लॉप भी होती हैं, और सिकंदर उसकी ताज़ा मिसाल है। तो इसे न इज्जत मिलेगी न पैसा। दोस्तों, सलमान ने अभी तक करीब 78 फिल्म्स की हैं, उनमें से 17 सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर रही हैं और 16 मीडियम हिट रही यानी सेमी हिट रही हैं। दोस्तों, मुझे बहुत अफसोस होता है कि सलमान जो कभी इतने पॉपुलर थे कि उनके नाम से लोग फिल्में देखने जाते थे, और आज वो इस तरह की फिल्में कर रहे हैं। उनमें ज़रूर संभावनाएं हैं। मुझे लगता है कि उन्हें ब्रेक लेके सोचना चाहिए कि जैसे बड़े स्टार्स की जब उम्र बढ़ी थी, सेहत बदल गई थी, जैसे कि राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, इन लोगों ने ख़ुद को रीइन्वेंट किया था। राजेश खन्ना ने अवतार जैसी फिल्म की थी, और अमिताभ बच्चन ने बागबान जैसी फिल्म की, और विनोद खन्ना ने जब कमबैक किया था तो दयावान जैसी फिल्म की थी। तो दोस्तों, हमेशा कोई एक रोमांटिक और एक्शन स्टार नहीं रह सकता। उसे उम्र के साथ खुद को फिर से परखना चाहिए और देखना चाहिए कि मुझे इस एज में, इस अपीयरेंस में कौन से रोल सूट करते हैं। और ज़रूरी तो नहीं कि बैक टू बैक फिल्में आदमी करता जाए। आमिर खान बड़ा ब्रेक लेते हैं और फिर एक अरसे बाद फिल्म बनाते हैं,
जब उनकी फिल्म फ्लॉप होती है तो वो देखते हैं कि मैंने इसमें क्या गलत कर दिया, और सोचते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं और फिर अगली फिल्म पर काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये सलमान को भी करना चाहिए। और फिलहाल जैसा कि उन्होंने कहा कि मुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार और हम शांति से रहें, तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस फिल्म को भूल जाना चाहिए, सलमान को भी, दर्शकों को भी। अगर कोई भी पब्लिकेशन, कोई भी मीडिया चैनल, न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया इस फिल्म की तारीफ़ कर रहा हो तो आप समझ जाना कि वो फ्रॉड है, धोखा दे रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि क्या आप इस फिल्म को देखने जाएंगे, या आपने देखी तो आपको कैसी लगी और मेरा रिव्यू भी आपको कैसा लगा। धन्यवाद।